Good morning, students. In our previous lecture, we have discussed about the Cuba Missile Crisis, and today we are going to start our part number 3 of chapter number 1, Era of Cold War, and the topic is Arenas of Cold War. Then, what were the arenas of Cold War? Arenas means the areas where crisis and war occurred or threatened to occur. मीन्स ऐसे एरिया जहां यहाँ पे क्राइसिस या वॉर जो है होने वाले थे या जो हो चुके थे या जहां पे होने का खतरा था बिटवीन द अलायंसेस सिस्टम, किसके बीच में? मिलिट्री अलायंसेस के बीच में, बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स एंड देयर वाज नो न्यूक्लियर वॉर. लेकिन इन अलायंस सिस्टम ने, इन अलायंसेस ने अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया एंड देयर वाज नो न्यूक्लियर वॉर. तो वहां पे कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ और वर्ल्ड हॉस्टिलिटीज और ना ही जो है वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे उनके बीच में एक तरह से कोई दुश्मनी या शत्रुता हुई. मींस अलग अलग जो अलाइज थे, अलग अलग उन्होंने अपनी सुपर पावर को ज्वाइन कर रखा था और उनके बीच में जो कोल्ड वार इस तरह से चल रहा था, जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का, ठीक है, जो कन्वर्ट हो सकता था थर्ड वर्ल्ड वॉर में. Arenas of the Cold War were as given below. The Cuba Missile Crisis took place in 1962 was first example for this. Cuba Missile Crisis जो है 1962 में हुआ था and two superpowers came into direct confrontations. जो एरियाज थे कोरिया, बर्लिन, कोंगो, ये एरियाज थे जहाँ पे मतलब या तो जो वॉर था या जो फिर क्राइसिस थे जो हो चुके थे या जो कंटिन्यूसली उनमें होने का खतरा था. रिजल्ट्स क्या थे? मैनी पीपल डाइड इन अरेनाज लाइक कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान. इन अरेनाज में, इन एरियाज में जो है बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई. एंड इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनमें जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन थी सुपर पावर्स के बीच कुड नॉट बी सस्टेन्ड, वो सस्टेन नहीं रह पाई और मीन्स एक तरह से उनके बीच में कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके बीच में एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग नेचर जो है बना रहा. मीन्स किसी ने कुछ कहा, किसी ने उसको समझा कुछ. ओके. रोल प्लेड बाय नैम लीडर्स. जवाहरलाल नेहरू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू सुपर पावर्स. नैम क्या था इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इसकी एक इम्पोर्टेंट जो थिंग है, जवाहरलाल नेहरू ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था मीडिएटर के रूप में बिटवीन द टू सुपर पावर्स एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ नैम. इन कोंगो द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड ए की मीडिएटरी रोल. कोंगो से यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने भी अपना एक मीडिएटरी रोल निभाया था इम्पोर्टेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट what was NAM. NAM was non-aligned movement, okay, and it was founded by 5 members. The first was Jawaharlal Nehru from India, and the second was from Yugoslavia, Broz Tito. From Egypt, Abdel Nasser, and Indonesia से सुकर्नो थे, and from Ghana, Nkrumah. Okay, फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट जो था वो हेल्ड हुआ था बेलग्रेड में 1961 में. देन अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज नैम एंड व्हाई नैम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. तो बेसिकली नैम एक ऐसा मूवमेंट था जो ना तो आइसोलेशन था, तो इसको हम लिखेंगे नोट आइसोलेशन, और ना ही जो न्यूट्रल था. एंड वो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन था, सॉरी, एक्टिव पार्टिसिपेशन था जो कि एक तरह से चाह रहा था कि कंप्लीटली जो कोल्ड वार राइवलरीज है वो सॉफ्टन हो जाए. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज. ओके. देन
तो बेसिकली नैम एक ऐसा मूवमेंट था जो ना आइसोलेशन था ना न्यूट्रल था। तो आइसोलेशन मींस भाई हम कह दें कि हम किसी भी तरह से दोनों सुपर पावर से एक तरह से अलूफ हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो आइसोलेट नहीं था। उसमें उसका मतलब क्या था कि कंप्लीटली जो है इनके बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करना था। किस लिए? बिकॉज जो कोल्ड वार जिनके बीच में हो रहा है यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उसको एक तरह से स्टॉप कर सके, उसको एक तरह से सॉफ्टन कर सके, कम कर सके। और ना ही वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल मीन्स वही कह दे कि ये भी सही है, ये भी सही है, बट नैम ऐसा नहीं था। मीन्स न्यूट्रल होने का मतलब था कि बिल्कुल ही उस सिचुएशन से अपने आप को अलूफ कर देना या फिर दोनों के ही फेवर में बोलना, लेकिन नैम ने ऐसा नहीं किया। नैम मूवमेंट जो था वो कंप्लीटली ना तो दोनों के फेवर में था और ना ही दोनों के अगेंस्ट था। मीन्स उसने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, ना यूएस को ना यूएसएसआर को। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। एक्टिव पार्टिसिपेशन था कि वो चाहते थे कि जो कोल्ड वॉर राइवलरीज है उसको किसी तरह से स्टॉप किया जाए, एंड सपोर्टेड न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज। जो न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी वो चाहते थे कि दैट नोट टू ज्वाइन एनी सुपर पावर। मीन्स उन्होंने उनको भी ये कहा कि भाई आप किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन ना करें, और एक वो चाहते थे कि एक अपना जो है एक अलग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क सेटअप करे, एक अपना अलग डेमोक्रेटिक सेटअप करे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसके अकॉर्डिंग काम करे। मींस किसी के अंडर प्रोसेस काम ना करे, मींस कि किसी भी ग्रुप को टू सुपर पावर्स में से ज्वाइन ना करे। तो बेसिकली नैम जो मूवमेंट था वो इन्हीं बेसिक गोल्स, इन्हीं मोटिव्स पे डिपेंड था। तो ये वो बेसिक मोटिव्स और गोल्स थे जिस रीजन से नैम बना था। ओके, तो इसमें जो है हमारे इंडिया का भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है रहा है। एंड दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नैम। थैंक यू।